Hello, everybody. Welcome to my YouTube channel, Arin Tutorials. I am Arin Thakkar, your coach and mentor. So, कैसी चल रही है आपकी preparations? मैं जानता हूं कि अभी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होंगे because only 5 days more for your board examination to start off. And here I am to help you reach your finish line. I'm going to give you the entire 5 days roadmap as to how you have to prepare for your ISC English 1 and English 2. First of all, you need to calm yourself down. बहुत ज़्यादा stress मत लीजिए and please try to manifest all the positive things. Only give yourself the positive affirmations that you have prepared yourself for the entire year. And I really trust you guys that you all will ace your examination. Remember that you have put in a lot of efforts, a lot of hard work, and it is surely to pay off in the end. So if you are looking for your entire study plan of the coming 5 days, you are at the right spot, at the right place. I am going to help you and give you as to how you have to prepare for the English paper 1 and English paper 2. Now, I believe that आपका जितना भी बाकी सारा सब्जेक्ट था अभी तक आपने कर लिया होगा and finally, the time has come that you should prepare for your language and literature examination. So without wasting time, let's get started. मैंने आपके लिए पूरा एक रोड मैप तैयार कर दिया है आपके आने वाले 5 दिन का कि आपको क्या करना है। कल सुबह उठते ही कोशिश करिए अलार्म लगाने का 8 बजे, फ्रेशन योर सेल्फ अप एंड 8 बजे आप बैठ जाइए अपना ग्रामर को लेके एंड गुड 8:30 to 10:30 2 घंटा डिलीजेंटली रिलीजियसली आप अपना ग्रामर प्रैक्टिस को टाइम दीजिए, ठीक है? बिकॉज the coming 5 days are really crucial and you have to have your grip upon your grammar because it carries 15 marks of your question paper. ठीक है, उसके बाद आधे घंटे का ब्रेक है। आप देखेंगे कि बीच बीच में मैंने ब्रेक्स भी रखा है क्योंकि ब्रेक लेना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है पढ़ाई के साथ साथ। टेक्निकली साइंटिफिकली हमारा ब्रेन, हम एज टीचर्स भी 40-45 मिनट से ज्यादा एक चीज में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं। तो विदाउट ब्रेक अगर आप एट अ स्ट्रेच 8 घंटे 10 घंटे सोचेंगे कि मैं पढ़ लूंगा, उसमें इफेक्टिव पढ़ाई नहीं होगी। जब भी आप पढ़ाई करते हो आप देखोगे कि एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आता है जहां पे आपको पता होगा कि ये चीज मेरे दिमाग में नहीं जा रही है। You should stop then and there and take some time, take some break, freshen yourself up, and then again start off. So 10:30 ग्रामर करने के बाद आप 11 बजे से कॉम्पोजिशंस को लेके बैठिए, अलग अलग टाइप के एसेस को पढ़िए। आप कोई भी रेफरेंस बुक रेफर कर सकते हो या जो भी आपके स्कूल टीचर्स ने आपको बुक्स बोला है आप उसको रेफर कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं मेरे चैनल पे आके अलग अलग टाइप के एसेज जो मेरे स्टूडेंट्स लिखते हैं उसको रीड आउट करूं, जिसमें मैंने 19 on 20 या 18 on 20 या 20 on 20 दिया है, तो आई विल श्योरली डू सो। इफ यू टेल मी, इफ यू वांट मी टू डू इट, देन प्लीज ड्रॉप अ येस ऑन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। एंड बिसाइड्स कॉम्पोजिशन और इसके अलावा आप कहाँ से पढ़ सकते हो? बेस्ट तरीका होगा कि आप कोई भी एक पेपर उठा लो, उसमें जिस जिस टाइप की भी कॉम्पोजिशन में आपका खुद का फोटे है, आपका एक्सपर्टीज है, आप आज के जनरेशन के बच्चे हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको बहुत अच्छे से यूज करना आता है, आप उसको डालिए एआई में एंड उससे जो कॉम्पोजिशन निकल के आएगा उसको बस रीड करिए एंड इंश्योर कि आप एक डायरी और पेन या कोई भी नोट कॉपी लेके बैठे हो। जो भी आपको नए वर्ड्स या फ्रेजेस या ईडियम्स जो भी पसंद आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, उसको प्लीज पेन इट डाउन ताकि आप डे 5 फाइनल डे में उसको गो थ्रू कर सको, देख सको एक बार, ठीक है? उसके बाद 12:30 to 1:15 के अंदर में कोशिश करिए आपका डायरेक्टेड राइटिंग एक सॉल्व करने का। नाउ बहुत बच्चे पूछ रहे हैं कि इस बार कौन सा डायरेक्टेड राइटिंग आने का चांसेस है। I would say that in my opinion, for this year's board examination, the most important directed writing would be statement of purpose, book review, film review तो अब आपका हट चुका है, so book review या फिर न्यूज़पेपर रिपोर्ट के आने का सबसे ज्यादा
चांसेस मुझे दिखाई दे रहा है मेरे एंटिसिपेशन से। बट ऐसा नहीं है कि आप बाकी सारे डायरेक्टेड राइटिंग को ना करके जाओ। मेक श्योर आप 2 से 3 हर एक डायरेक्टेड राइटिंग का सैंपल को अच्छे से रीड करके जाइएगा, बट ये 3 के ऊपर खास करके ध्यान दीजिएगा जो अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, उसके बाद आप ब्रेक ले सकते हो सेकेंड हाफ में आराम से लंच करके। ब्रेक लेने के बाद करीबन 3:30 बजे से आप पूरा मैकबेथ को लेके बैठिए। पूरा एक्ट 3, एक्ट 4, एक्ट 5 टेक्स्ट बाय टेक्स्ट पढ़िए, हर एक वर्ड को ध्यान से समझिए, सो दैट you will be able to analyze the question when it comes in your question paper and will be able to provide a relevant answer to that question. अगर आप टेक्सचुअल रेफरेंस या टेक्स्ट को इंटरप्रेट ही नहीं कर पाओगे वहां पे, तो फिर इट इज गोइंग टू बी ऑफ नो यूज। सो डिलिजेंटली अच्छे से टाइम देके हर एक वर्ड को पढ़ के अपना मास्टरी गेन करिए मैकबेथ के ऊपर फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। ठीक है, एंड देन 8 बजे के करीब आप 1 घंटा ब्रेक लेने के बाद 7 से 8 के बाद 8 बजे के करीब कोई भी एक पेपर को उठा के लैंग्वेज का पूरा 3 घंटे का मॉक टेस्ट देने का कोशिश करिए एंड ट्राई टू सेल्फ असेस योर सेल्फ। ठीक है, टाइमर लगा के स्टॉप वॉच लगा के आप कोशिश करो कि आप एक पूरा पेपर को सॉल्व करके देखो कि एज टू हाउ आर यू परफॉर्मिंग, एंड देन उस पेपर को किसी भी आपके स्कूल टीचर इफ दे आर अवेलेबल or your coaching teachers or anybody who can help you evaluate that mock test which you have taken, it would be of great help and it will be a cherry on top. So ये करिए, आपको help होगी। Then comes your day 2. Day 2 के लिए again I presume that you will wake up at 8:30 and you should start with your grammar practice on day 2, and then from 10:30 onwards you should take up one comprehension and practice it. It is very important क्योंकि बच्चे अक्सर मार खा जाते हैं जब उन्हें वो words identify करना होता है, the meaning from the passage, या फिर उन्हें जब make sentences का options choose करना होता है, वहां पे बहुत ज्यादा मार्क्स डिडक्ट हो जाता है। तो आप उसको प्रैक्टिस करिए। देन 12:30 to 1 में आप प्रपोजल लिखने का कोशिश करिए, एक नया प्रपोजल कोई भी उठा के। देन अगेन 1:30 to 2:30 आप कॉम्पोजिशंस पढ़िए दोबारा से। 3:30 to 4:30 आप वापस से एक डायरेक्टेड राइटिंग लिखिए, एंड देन यू कैन टेक योर ब्रेक फॉर गुड 2.5 आवर्स, अपने माइंड को रेस्ट देके सेकेंड हाफ में 6 से 8:30 के बीच में 2, 2.5 या 3 घंटा लेके आप प्रिज्म का जितना भी आपका शॉर्ट स्टोरीज है उसको इन डेप्थ अगेन टेक्स्ट बाय टेक्स्ट पढ़ने का कोशिश करिए। ठीक है, एंड देन 9 to 11 जो आपने डे 1 में मैकबेथ जितना पढ़ा था उसका एक सेल्फ असेसमेंट लेने का कोशिश करिए। कोई भी 2-3 पेपर्स निकाल के जितने भी एमसीक्यूज है, गिव रीजंस है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस है ऑफ 5 मार्कर्स या लॉन्ग आंसर क्वेश्चन ऑफ 10 मार्कर, उसको सॉल्व करने का कोशिश करिए। भले ही पूरा आंसर्स मत लिखिए, बट एटलीस्ट की पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट्स बनाने का कोशिश करिए एज टू व्हाट यू विल इनकॉर्पोरेट इन योर answer in the question if the question is asked in the boards. ठीक है, then comes your day 3. Repeat the same schedule as day 2, and then again in the evening time it is going to be your rhapsody ka day where you will do your entire text by text in depth understanding and analysis of the poem, all the literary devices and poetic devices and thematic expressions, सब कुछ अच्छे से ग्रैब कर लीजिएगा डे 3 को। एंड देन अगेन रात को आप एक सेल्फ असेसमेंट टेस्ट ले सकते हो। लास्ट डे का प्रिज्म शॉर्ट स्टोरीज का कुछ 3-4 पेपर उठा के आप क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश करिए। ठीक है, देन कम्स योर डे 4। डे 4 के दिन आप सारे रूल्स ऑफ ग्रामर्स, जितने भी सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट है, ट्रांसफॉर्मेशन के रूल्स है, फ्रेजल वर्ब्स है, आप उसको दोबारा से प्रैक्टिस करने का कोशिश करिएगा। देन अगेन 10 बजे से 11 बजे के करीब आप कॉम्पोजिशंस रीड करिए। 12 से 3 तक आप फिर एक पूरा 80 मार्क्स का मॉक टेस्ट लीजिए। स्टॉप वॉच लगाइए, टाइमर लगाइए एंड देखिए कि आपको कितना टाइम लग रहा है उस पेपर को कंप्लीट करने में। बिकॉज knowing an answer is, I agree that knowing an answer is very important, but it is equally important that you are able to manage your time during your board examination. क्योंकि अगर आपका पेपर
2 hour 40 minutes के अंदर या 2 hour 35 minutes के अंदर कंप्लीट नहीं होगा तो आप अपने पेपर को रिवाइज नहीं कर पाएंगे। एंड मेक श्योर कि बिना रिवाइज किए आप अपना पेपर सबमिट ना करें, आपका मार्क्स कटने का चांसेस ज्यादा होगा, ठीक है। एंड देन उसके बाद 5 to 7:30 आप वापस से पूरे मैकबेथ को दोबारा से रिवाइज कर लीजिए। एंड 8:30 to 10:30 रैप्सोडी को रिवाइज करके यू आर गुड टू रिटायर फॉर योर डे, ठीक है। एंड देन कम्स योर फाइनल डे, दैट इज डे 5, द डे बिफोर योर पेपर 1 एग्जामिनेशन। उस दिन आपको कुछ नहीं पढ़ना है, यू डोंट हैव टू गो बैक टू योर इंग्लिश लिटरेचर, उसको आफ्टर योर लैंग्वेज एग्जाम के लिए साइड में रख दीजिए। उस दिन मेक श्योर करिए कि आपने जितना रिसोर्सेज गो थ्रू किया था या जितना रिसोर्सेज आपने जमा किया है, गैदर किया है, उसको कंपाइल करके एक जगह पे यू आर जस्ट री रिवाइजिंग इट अगेन एंड अगेन ऑन डे 5। एंड डिस्क्लेमर, डू नॉट डू लिटरेचर ऑन दैट day, otherwise everything will start mixing up and you will not be able to do well in your language paper, ठीक है। सो लिटरेचर को फिर उसके बाद लैंग्वेज एग्जाम के बाद कैसे करना है उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा एंड आपको बताऊंगा आपका लास्ट 3 days का रोड मैप क्या होना चाहिए फॉर द लिटरेचर पेपर विच इज ऑन द 17th। So I hope this video was of help, and for more such tips and tricks and quality content, please do like, share, subscribe and share this with your friend. And thank you so much. May you have the best preparation of your time and the best examination. All the best for your boards. Goodbye.